बताइए। नहीं, बाहुबली अच्छी बड़ी पार्टी है। अच्छा, बाहुबली नहीं है मतलब ना। उत्तर प्रदेश में बाहुबली किसको कहा जाता है सब जानते हैं। अब सर छोड़ दीजिए ना, बाहुबली की परिभाषा पर नहीं जान रहा हूं मैं, तो सियासी टर्म में जिस टर्म में आपने इस्तेमाल किया उसी टर्म में मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं। तो फखरुल भाई एक टिप्पणी करिए, आप अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते, इतनी हैसियत नहीं आप लोगों में, ये संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, बोलिए जवाब। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत था और संगठन के दम पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अमेठी और रायबरेली की भी सीट अगर कांग्रेस जीती तो समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन के कारण जीती। ये मेरा जवाब है। दूसरी बात ये कि जहां तक आप समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम अकेले जीत नहीं सकते, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था जब लोकसभा का चुनाव था, और जितनी सीटें जीती और जितने प्रत्याशी आपके उत्तर प्रदेश में 6 जीते, उनको उनसे पूछ लीजिएगा, शायद तो जमीन की हकीकत पता चल जाए कि संगठन किसका था, किस संगठन ने उनको लड़ाया, चाहे बाराबंकी वाले हो, चाहे सीतापुर वाले हो, चाहे रायबरेली वाले हो, चाहे अमेठी वाले हो, इन सब से आप पूछ लीजिएगा तो जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। देखिए, झगड़े का यहाँ सवाल नहीं। यहाँ पे आप ये मत बताइए कि समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, वो आप हमारे पे छोड़ दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। वो काम प्रवक्ताओं का नहीं होता है कि आप और हम बैठ के यहाँ पे तय करें कि हम सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, कौन बाहुबली है कौन नहीं है, ये शब्दों का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत है और इस समाजवादी पार्टी का, और इस हकीकत को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां आपका संगठन और पार्टी कमजोर है, मैं बार बार कहता हूं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, आपको उन राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। अब उन जगहों पे जो आपकी पार्टी की स्थिति है वो सबके सामने आप मजबूत कर लेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, आऊंगा 10 सेकंड में, 2 मेहमान बाकी हैं, एक टिप्पणी ले लो फिर मैं आऊंगा। फिर मैं आऊंगा सर, संदीप भाई रुक जाइए, अभी बहुत सवाल है भाई, अभी बहुत सवाल है। करण वर्मा, ये तो यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। कौन बाहुबली कौन नहीं बाहुबली, और मुझे याद है जो संदीप भाई की भाषा है, ये तो एमपी में भी यही हुआ था, अखिलेश वखिलेश, जिसका जवाब बहुत इधर उधर से बहुत कहासुनी हुई थी। नहीं, देखिए, मैं संदीप जी से आज बिल्कुल अग्री करता हूं। राहुल गांधी ही है असली बाहुबली। राहुल गांधी पूरे लियारी गैंग के अब बाहुबली बन गए, शेरे बलोच बन गए। आप देखिए, सब खत्म कर दिया इन्होंने। स्टालिन खत्म, ममता खत्म, केजरीवाल खत्म, अब टोटल ऑपोजिशन में एक ही रह गए हैं, राहुल गांधी। तो कौन कहता है भाई राहुल गांधी का ग्राफ गिरा है? मैं तो कहता हूं होल सोल लीडर है ऑपोजिशन के, और इसमें सबसे ज्यादा खुशी तो प्रियंका जी को होनी चाहिए। भाई भाजपा को तो मैं साफ कहता हूं, राहुल गांधी को बचा के रखिए भाई। अगर आप मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, देखिए चुनाव पे मोहर किस दिन लगी थी? जब राहुल गांधी ने कह दिया था ममता की रेन ऑफ टेरर चल रही है वेस्ट बंगाल में, तब तो पक्का हो गया कि अब ममता जी का भी काम इन्होंने तमाम कर दिया। हमारे मित्र सपा से भी कह रहे थे थोड़ी मोड़ी लड़ाई तो चलती रहती है। पहली बात तो ये इंडिया अलायंस बचा के आया है, कहानी खत्म हो गई इसकी। डीएमके से पूछ लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा। ये कह रहे हैं थोड़ी मोड़ी लड़ाई चलती है। कांग्रेस का, और मैं संदीप जी से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मार दिया जाता है वेस्ट बंगाल में, देवदीप चैटर्जी जी, जवान कार्यकर्ता। टीएमसी के लोगों पर डायरेक्ट इल्जाम है, और आप अभी भी कह रहे हैं अरे नहीं हमें तो ममता जी के साथ संबंध रखना है। अरे किस हद तक आप लोग जाएंगे संबंध रखने के लिए? आपका एक भाई, आपका एक कार्यकर्ता मार दिया जाता है, आपको तो साफ खड़े हो जाना चाहिए था कि हमें रखना ही नहीं इनसे कोई अलायंस। खुल के बोलिए भाई, आप अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े हो सकते, और आपके एक कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में भी मारा गया था, मुंडाल जी, तब भी आप लोगों ने अधीर रंजन चौधरी जी की बात नहीं सुनी थी। तो आज आपको फैसला करना है भाई, मंच पे बिठाइए राहुल गांधी को, इंडिया अलायंस खत्म करिए, वैसे ही खत्म हो चुका है ये। साफ बोलिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने तो आज बोल भी दिया भाई, 2 ही विचारों में लड़ाई है, तो खत्म करो इंडिया अलायंस, सीधी सी बात है। साफ आप आज ही अभी घोषित कर दीजिए। और वैसे आईपी सिंह जी जो सपा के ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं एक बात कोट कर दूं संदीप जी, अक्टूबर 2023 में उन्होंने कहा माननीय राहुल गांधी मंद बुद्धि है। सोचिए जरा, इतना तिरस्कार उन्होंने किया हुआ। नहीं, अभी तो रविदास मेहरोत्रा मांग भी कर रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए अखिलेश यादव को, यह मांग भी हो रही है। आऊंगा फखरुल जी। संदीप त्रिपाठी, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, चूंकि उन्होंने आपका नाम लिया तो इसमें जवाब दीजिए। राहुल गांधी की तो ये भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी पर, यह भाषा है, ये फिर एक बार बोल बिगड़ा है उनका। पहले दो बातें। अभी बात आई कि आप मध्य प्रदेश नहीं जीतते हैं, ये नहीं जीतते हैं। देखिए कोई भी पार्टी अगर इस तरीके की बात करे, उसको ये भी सोचना चाहिए कि उछल कूद भी नहीं करनी चाहिए। जहां आपका कुछ नहीं था
वहां आपको क्या जाने की जरूरत थी? मध्य प्रदेश चुनाव हम क्यों कैसे हारे बताने की जरूरत है क्या? आप अगर हमको थोड़ा सा भी ज्ञान दे रहे हैं तो उस ज्ञान की पूर्ति करिए। और आज अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या सपा की सीटें हैं तो उसमें राहुल गांधी का योगदान है, और संविधान बचाने की जो मुहिम राहुल गांधी जी ने चलाई थी उसकी देन है। और आप हमारे कार्यकर्ताओं को जो है, मैं आता हूं प्रियंका जी, इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। उनको, और संगठन की बात है, मतलब एक सपा या किसी पार्टी उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्षी दल है, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई एक दल बताएं जो जमीन पर निकल कर किसी भी मुद्दे पर आंदोलन किया हो 5 साल में पूरे। कांग्रेस के अलावा चाहे खाद का आंदोलन हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, रोजगार का हो, किसी भी जितने भी टॉपिक। नहीं, बहुत अच्छा है। अब मैं प्रियंका जी चूंकि आपसे कह दिया था, मैं आपसे कह दिया था तो आपके पास आ रहा हूं। मुझे तो लग रहा है कि आज आपकी जरूरत ही नहीं है जो करण वर्मा कह रहे थे। संजीव जी आप 1 मिनट दे दीजिए, बस सर आ रहा हूं आपके पास। मुझे तो लग रहा है प्रियंका जी आज आपकी जरूरत ही नहीं है डिबेट में, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तेजस्वी के प्रवक्ता, मैं वही तो कह रही हूँ। देखिए मैं बस छोटी सी एक बात कहूंगी, जब ये इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था तभी हमने कहा आ रहा हूं संदीप भाई, रुक जाइए रुक जाइए इनकी रुक नींव जाइए, भी आपकी बात मजबूत नहीं सुनकर थी। फखरुल भाई भी हंस रहे हैं। देखिए इनकी नींव ही मजबूत नहीं थी क्योंकि इरादे ही गलत थे। इस इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन की वजह क्या थी? ये देश के हित में फॉर्म नहीं हुआ था, ये जनहित में फॉर्म नहीं हुआ था, ये अपने अपने हित में ये जुड़े थे, क्योंकि इनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना। इनका मकसद नहीं था कि ये देश के हित में काम करे। इसीलिए ये जितने जुड़े थे एक साथ, आप देखिए अपने अपने राज्य में आज हर कोई लड्डू हो गया है, हर कोई बड़ा जीरो हो गया है। चाहे वो ममता बनर्जी थी, चाहे वो आप थी, चाहे सपा थी, सब साफ हो गए हैं। तो इनका जो है वो सुपड़ा साफ हो गया क्योंकि इरादे ही गलत थे। ठीक है, इरादे गलत थे। अब संजीव भाई 1 मिनट रुक जाइए, संदीप भाई प्लीज रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। कुछ फखरुल भाई से शालीनता कहते हैं, इसको डिसिप्लिन कहते हैं कि हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं। संजीव भाई भी आराम से बैठे तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए। अब जो है संजीव झा, खुशियां मनाइए। ये तो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप लोग भी पंजाब ना जीत पाएंगे क्योंकि सब हारेंगे, कांग्रेस के अलावा सब हारेगी, सारी पार्टियां हारेंगी बीजेपी के आगे। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है और राहुल गांधी कर रहा है। उदाहरण सामने है, हरियाणा में इन्होंने हमसे अलायंस तोड़ा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को किस तरह हराया आपके सामने है, बंगाल में किस तरह से टीएमसी को हराया आपके सामने है। इवन अगर बिहार में इतनी बड़ी हार हुई तो उसका कारण कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। या उससे पीछे 2024 में अगर इंडिया अलायंस कमजोर हुआ और एकजुट होकर नहीं लड़ पाए उसका कारण राहुल गांधी थे। तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया अलायंस को कमजोर भी और इंडिया अलायंस के रिलेवेंस को भी खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रहा है। मैं मानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के बाकी अपोजिशन पार्टियों को एकजुट होकर कांग्रेस के बिना अलायंस करके और बीजेपी को हराना चाहिए। और अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि भाई ये बीजेपी को हराना चाहते हैं, इनको देश हित से मतलब नहीं है। बीजेपी को हराना ही देश हित है। आज जिस तरह से देश को, संविधान को और जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो यानी देश की जनता जो है वो बेवकूफ बीजेपी के अलायंस जो एक होकर के बीजेपी को जिताए जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा जो चीज हुआ, मोदी जी के 3 यार ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बीच में तो नहीं बढ़ना, तोलेबाजों से, ये और आपको लगता है कि जनता का ये जो मैंडेट है ये गलत है। बारी आएगी ये बोल लेंगे। आपको लगता है कि जनता, प्रियंका जी मैडम जिसकी बारी वो ज्यादा बोले, आपको काउंटर करना था 1-2 लाइन, कोई कभी भी बोले लेकिन फिर चुप हो जाए। बोलिए संजीव जी। नहीं, अपने बारे में मैं सबका चुपचाप सुनता हूं। तो प्रधानमंत्री के 3 यार हैं, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। अब देखिए बंगाल के चुनाव में 1 साल पहले ईडी गई, सबके यहाँ रेड किया। अब पंजाब में चुनाव है, देखिए बड़ा आश्चर्य है। हमारा एक सांसद को पहले ईडी का रेड हुआ, वो अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया, रेड खत्म। हमारे एक मंत्री पे 1 बार रेड हुआ, 2 बार रेड हुआ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो आज को अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर चुनाव लड़ोगे तो फिर चुनाव हो नहीं ना, तो चुनाव क्यों होने दे रहे हो? किसी ने मजाक में कहा कि मोदी जी का एहसान मानिए कि चुनाव लड़कर चुनाव जीतते हैं, नहीं चाहते हैं चुनाव भी नहीं होने देते। सारा संस्था ही डरते कौन है भाई साहब? तो इस तरह से अगर देश में संजय भाई एक इस पर जवाब ले लीजिए। फिर आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है, मैं उस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। प्रियंका टिब्रेवाल के एक रिप्लाई ले लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आपने एक बड़ी बात कही। नहीं, मेरा तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि पुलिस को देख करके कौन डरता है? चोर। ईडी को देख करके कौन डरते हैं? चोर।
इनकम टैक्स को देख करके कौन डरते हैं? जो टैक्स इवेजन करते हैं। आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग क्यों डरते हैं? बताइए जरा, जनता जानना चाहती है। मैं जवाब दे दूं। बोलिए संजय भाई। मैं जवाब दे दूं। देखिए, ईडी का काम था मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, लेकिन आज ईडी विपक्ष पार्टियों को कमजोर करना और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताइए, आने वाले समय में पंजाब में इसका जवाब फिर आपने आधा ही जवाब दिया, पूरा दीजिए ना सर। बताइए कितनी बार भारतीय जनता पार्टी में तो सब दूध के धुले हैं। कैसे कमजोर हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो सब दूध के धुले। अब देखिए, ये तो चोरी है ना प्रियंका जी, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुन लो ना। अच्छा नहीं लगता ऐसे डिबेट करेंगे। अरे अभी अब सुन तो लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होता ना। मत करिए, सही बात करिए। मैं आज उत्तर प्रदेश में कभी कोई ईडी सीबीआई गए हो बता दीजिए। उत्तराखंड में कोई ईडी सीबीआई गए हो बता दीजिए। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव हो, ईडी सीबीआई गए हो बता दीजिए। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 22% में सरकार सबसे ईमानदार। नहीं, संजीव भाई सुनिए, इसी से अभी आप कहेंगे तो मैं फखरुल हसन से गिरवा दूंगा। ये तो शिकायत समाजवादी पार्टी भी करती है कि अखिलेश यादव पर कई सारे केस डाल रखे हैं बीजेपी सरकार ने। ये उधर से भी शिकायत आती है। ये शिकायत आपकी अकेले थोड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस भी शिकायत करती है कि हम पर भी केस कर रखा हुआ है, गलती सबकी है। इसीलिए ये अकेले आपकी शिकायत थोड़े नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ना, और ये आपकी भी शिकायत होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया को, इस देश के उन सभी लोगों से जो इस देश के जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, इस तरह से अगर उसको खत्म करने की कोशिश तो सब नहीं सर, सुनिए सर, मेरा स्टैंड ये है कि अगर आपको या किसी को भी लग रहा है कि उसका केस गलत है तो सर कोर्ट में जाइए, और जिस दिन कोर्ट ये कह देगा कि केस गलत है उस दिन हम सबसे आगे, आपसे भी आगे खड़ा होकर सवाल पूछेंगे। ये हम एजेंसी नहीं है कि हम तय कर लेंगे कि कौन सा केस सही और कौन सा केस गलत है। अरविंद, ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी शिकायत, नहीं सुनिए सर, जैसे आपकी शिकायत है संजीव भाई कि ये केस गलत है, हमने आपका भी वर्जन सुना दिया, इनका भी वर्जन सुना दिया, लेकिन केस सही है कि गलत वो हम थोड़े नहीं तय करेंगे। वो जाइए अदालत से तय करवाइए, फिर उसके आधार पर हमको जो कहना होगा कहेंगे। नहीं अब लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है संजीव भाई, एक आपने बड़ी बात कही है, केस वाला आज का टॉपिक भी नहीं है, इस पर फिर चर्चा कर लेंगे सर। पंजाब चुनाव में तो बहुत चर्चा होगी, लेकिन फखरुल हसन एक बड़ी बात कह दी संजीव झा ने, और बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस को हटाओ इस गठबंधन से, एक दूसरा गठबंधन बनाओ जो बिना कांग्रेस के रहे। आप सहमत हैं इससे? देखिए, पहली बात कुछ सेकंड में मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रवक्ता बहन का जवाब दे दूं। आपने कहा एजेंसियों से वो डरते हैं जो चोर होते हैं। हाँ, देश के गृह मंत्री जी गए थे, उन्होंने आसाम के जो अब मुख्यमंत्री हैं उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था शायद आप भूल गई। जो दूसरे एक और प्रदेश जहां चुनाव हुआ उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था शायद आप भूल गई। महाराष्ट्र में अब वो है कुछ नहीं भूला, कोर्ट में जो प्रूव हुआ वही उसी बात को माना जाएगा ना। पवार दिए थे। आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप जब कोर्ट के सामने जाते हैं वो बताइए। कोर्ट में तो कुछ नहीं प्रूव हुआ। एजेंसियों में 99.9% केस में कुछ नहीं हुआ। करके कुछ नहीं होगा। सुन तो लीजिए, आपने बोला अरे इतना क्यों विचलित हो गई? मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब चाहिए था, सीधा जवाब चाहिए तो मैं सीधा दे रहा हूँ। आपको मिर्चें लग रही है, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है पार्टियों को तोड़ने के लिए, लोगों को पार्टी में शामिल कराने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। सीधी सी बात है, इसमें क्या बंद है? अच्छा एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के कंगना हो गया है। वो एक नई बात आ गई जो छूट जाएगी। आपने अपनी बात कह दी सर। अब उस सवाल पर आइए कि संजीव झा